हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी गुप्ता आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज हम ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने कहा था कि और भी स्किल के बारे में समझाइए, तो आज मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड स्किल लेकर आई हूँ। ब्लैक बोर्ड स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। क्लासरूम टीचिंग में ब्लैक बोर्ड स्किल का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो विजुअल एड के रूप में ब्लैक बोर्ड ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है। ब्लैक बोर्ड का उचित, सही और विधिपूर्वक उपयोग करने से पाठ को प्रभावशाली बनाने में बहुत मदद मिलती है। जो टीचर होता है उसे ब्लैक बोर्ड वर्क में पारंगत होना चाहिए, जिससे वो इसका कुशलतापूर्वक उपयोग करके पाठ को सफल बना सके। श्यामपट्ट कार्य मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने लिखा हुआ है मतलब लेख स्पष्ट हो और पढ़ा जा सके, ब्लैक बोर्ड वर्क स्वच्छ हो और विधिवत हो, कार्य उपयुक्त हो और पाठ से संबंधित हो, जिससे कि आपको लेसन के डेवलपमेंट में बहुत सहायता मिलती है। इस प्रकार जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो पाठ को रोचक बनाता है। ब्लैक बोर्ड पर जो छात्र हैं वो विषय वस्तु को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होता है छात्रों के लिए। अगर हम ये देखें कि जब भी हम ब्लैक बोर्ड पे वर्क करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो हमने देखा कि बहुत इफ़ेक्टिव विजुअल एड होता है। ये बच्चों को किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। जो इस पे पॉइंट्स लिखे जाते हैं, रिलेवेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जिससे कि बच्चों का ध्यान उन बिंदुओं पर केंद्रित हो और बच्चे बहुत आसानी से जो टॉपिक चल रहा है उसको समझ सकें। ये किसी भी कंटेंट की एक होलिस्टिक पिक्चर को प्रेजेंट करता है। अब आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब लेख की स्पष्टता। जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है उसको अक्षर को एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, एक समान दूरी पर होना चाहिए, मतलब कहीं छोटे और कहीं बड़े अक्षर नहीं। अगर आप छोटे अक्षर लिख रहे हैं तो बहुत छोटे ना लिखें, एक स्टैंडर्ड साइज लिखें और सभी अक्षर एक बराबर होने चाहिए, निश्चित दूरी पे होने चाहिए। जहाँ पर इंटरवल आवश्यक हो वहीं दिया जाए। अक्षरों का आकार बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा सा भी नहीं होना चाहिए। अक्षरों का जो झुकाव हो वो भी एक जैसा ही हो, मतलब बड़े अक्षरों का लेखन और छोटे अक्षरों का लेखन सही समय पर होना चाहिए। जो हेडिंग्स हैं वो आप मेन लिखेंगे और जहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं वहाँ पर छोटे अक्षरों का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है नीटनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। स्वच्छता का यह मतलब है कि हम जो भी लिखें वो एक सीधी लाइन में होना चाहिए। आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो सीधी लाइन में हो और जो ब्लैक बोर्ड है उसके बेस के पैरेलल में होना चाहिए। लाइनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो एक जैसा होना चाहिए। मेन पॉइंट इस तरह से लिखा जाए कि आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों को मेन पॉइंट की ओर आकर्षित करने के लिए उनके ऊपर नीचे अंडरलाइन की जानी चाहिए। जो ओवर राइटिंग है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस तरह से कॉन्सेप्चुअल लिखें कि आपका जो पूरा टॉपिक है वो उसमें कवर हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एप्रोप्रिएटनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता। श्यामपट्ट कार्य मतलब ब्लैक बोर्ड में जो शब्दों का लेख होता है या आप जो भी लिख रहे हैं आप उसको फ्लो डायग्राम बना के लिख रहे हैं या डायग्राम बना रहे हैं, उसकी व्याख्या की जाती है। तो उसको किस प्रकार से देखा जाए, किस प्रकार से चेक किया जाए, ये देखेंगे। तो जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो आपका जो पूरा टॉपिक है उसका शॉर्ट होना चाहिए, मतलब संक्षिप्त रूप में उसको लिख दें, प्रासंगिक हो, स्पष्ट रूप से लिखा जाए, टू द पॉइंट लिखा जाए। जो आप लिख रहे हैं वो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, इंटरेस्टिंग हो। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया जाए, जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पे रंगीन चौक का यूज़ किया जाए। जो आप डायग्राम बना रहे हैं या चित्र बना रहे हैं बहुत स्पष्ट होने चाहिए और जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करें, इस तरह से उसको होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी इम्पोर्टेंस या यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, कि ब्लैक बोर्ड वर्क का क्या यूज़ है, हमें ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू मेक द टीचिंग इफ़ेक्टिव। जो ब्लैक बोर्ड है वो आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। इफ़ेक्टिव टीचिंग से क्या मतलब है कि जो
अगर आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग तब होगी जब आप संपूर्ण, जब क्लास के पूरे छात्र उसके आपके सीखने की गति में शामिल हो। अगर आप पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका टॉपिक इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है वो इतना नीट एंड क्लीन हो, टू द पॉइंट हो, कि बच्चों को सब में समझ में आ सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या है? जब शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो टीचिंग है, टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक जब कक्षा का प्रबंधन करता है, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड वर्क के द्वारा वो क्लासरूम को मैनेज कर सकता है। किस तरह से करेगा? आप जब ब्लैक बोर्ड पे टू द पॉइंट लिखेंगे आंसर, टू द पॉइंट टॉपिक लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, तो शिक्षक बोलता भी जाता है और समझाता भी जाता है, तो जो स्टूडेंट है वो आपको सहयोग करेंगे, अदरवाइज़ वो सहयोग नहीं करेंगे। जब सहयोग करेंगे तो डिसिप्लिन बेहतर होगा, डिसिप्लिन बेहतर होगा तो क्लास मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। जो टीचर है वो अपने पार्ट को सिक्वेंशियल ऑर्डर में भी प्रस्तुत करने में कामयाब होगा। ब्लैक बोर्ड का यूज़ डिस्कशन और प्रेजेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट में भी ब्लैक बोर्ड बहुत हेल्पफुल होता है। फिर थर्ड है कंट्रोल द पेस ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की गति को भी नियंत्रित करता है। अब इस सीखने की गति को किस तरह से नियंत्रित करेगा ये हम देखेंगे कि जो शिक्षक का व्यक्तित्व होता है, ये पर्सनैलिटी होती है, वो छात्रों को सीखने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। छात्र शिक्षकों के बदलते एक्शन को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। एक टीचर अपने एक्शन को बदल देता है। अगर उसको लगता है कि जो स्टूडेंट हैं वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनी टोन को, अपने हाव भाव को, अपनी ब्लैक बोर्ड में जो पॉइंट हैं उनको बच्चों के समझ के अनुसार बदल देता है, जिससे कि बच्चों को समझ में आसानी से आ जाता है। जबकि अगर हम कोई ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो फीड है वही भरा रहेगा, टीचर अपने हिसाब से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड का ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चों की समझ के अनुसार आप उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नेचुरल स्लाइड। नेचुरल स्लाइड मीन्स स्लाइड से क्या समझते हैं? स्लाइड है कि जो स्पीड में है, कोई मोशन में हम पिक्चर देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। तो जब एक टीचर है ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है तो लिखने के साथ ही छात्रों को कुछ बताता भी है, छात्रों से बातचीत भी करता जाता है, इंटरेक्ट करता जाता है। वो ब्लैक बोर्ड पर स्केच बनाने के साथ ही उसके बारे में डिस्क्राइब भी करता जाता है। स्केच बनाने के बाद वो पॉइंटर की सहायता से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंडिकेट भी करता है। जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट अपने काम को प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरह की मूविंग स्लाइड की तरह है, जो कि छात्रों को मैक्सिमम इंटरेस्ट बनाए रखने में हेल्पफुल होती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक नेचुरल स्लाइड का भी काम करता है। नेक्स्ट है कोप विथ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़, मतलब विभिन्न प्रकार के सीखने की क्षमताओं के साथ छात्रों का हम किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि एक क्लास में अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होते हैं। हर छात्र की अपनी अपनी लर्निंग स्टाइल होती है। कुछ छात्र केवल देखकर ही सीख जाते हैं, कुछ टच करके सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं। तो ब्लैक बोर्ड एक ऐसा आपका टीचिंग एड है जो इन सभी स्टाइल को शामिल करता है। ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिखा गया है, शब्द या पिक्चर, तो उस स्टूडेंट उसको देखते हैं और शिक्षक की बात सुनते हैं, जिससे उनको देखकर, सुनकर और टच फील करते हैं, और इन सभी क्रियाओं से एक साथ उनको सीखने को मिलता है। तो ये हर एबिलिटी के बच्चों को आसानी से सीखने में हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। एक अच्छे टीचर की क्या विशेषता होती है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। और फ्लेक्सिबल शिक्षक कौन है? फ्लेक्सिबल शिक्षक वो होता है जो अपने स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल को जल्दी से समझ जाता है, कि छात्र द्वारा दिखाए गए चेंजेस के अनुसार वो अपने टॉपिक को समझाने की स्टाइल को चेंज कर लेता है। जो ब्लैक बोर्ड है, अब हम उसमें किस तरह से हेल्प करेगा? ब्लैक बोर्ड पर हम क्या रहता है कि कोई भी टॉपिक जो लिखते हैं, अगर बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा है तो हम बच्चों की समझ के अनुसार उस हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई सामग्री को मिटा सकते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। इस तरह जो ब्लैक बोर्ड है
वो एक फ्लेक्सिबल टीचिंग एड का काम भी करता है। फिर नेक्स्ट है एनहेंस स्टूडेंट कंप्रहेंशन स्किल, मतलब छात्र समझ कौशल को बढ़ावा देना। अब शिक्षक कोई भी बोर्ड पे लिखे गए नोट्स को समझने में छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो टीचर है ब्लैक बोर्ड पर जो नोट्स लिखता है उसी के आधार पर 7 छात्र होते हैं वो सही जानकारी लेने में एबल होते हैं। जैसे ही जो टीचर है बोर्ड पे कुछ लिखता है तो अगर छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक क्या लिख रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टीचर को बता देगा, जिससे कि जो टीचर है उसमें तुरंत कुछ सुधार करना चाहकर तुरंत सुधार कर लेगा और बच्चों की जो भी कैपेबिलिटी है, समझने की क्षमता है, कंप्रहेंशन स्किल है, उसको बढ़ावा देने के लिए नए तरीके से ब्लैक बोर्ड पे उसको फ्लो चार्ट के द्वारा या डायग्राम के द्वारा अलग से समझा सकता है। इस तरह से बच्चों की समझ कौशल को भी वो बढ़ावा दे सकता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है मल्टीपर्पज़ टीचिंग एड। जो ब्लैक बोर्ड है एक मल्टीपर्पज़ टीचिंग एड है। तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी किया जाता है, कुछ उसको लिखकर एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट ये भी जान सकते हैं कि हमें क्या समझ में आया है या नहीं आया है, तो खुद भी जाकर वहाँ पर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर नोट्स लिखे जा सकते हैं। अगर हमें कुछ सुधार करना है तो हम चलती हुई स्लाइड पे नहीं कर सकते हैं, जबकि ब्लैक बोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कुछ मिटाकर अपनी गलती का करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो ब्लैक बोर्ड है वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को ये सभी जो स्किल है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।